सो ही लर्नर्स वेलकम बैक। ट्रेडिंग में होता क्या है, हम बहुत कुछ सीखते हैं लाइक प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक और इंडिकेटर्स। पर जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो हमें कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता, या फिर हम बोल सकते हैं इनमें हमें एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं मिलता। ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी कम है, मूविंग एवरेज की एक्यूरेसी कम है और इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी ऐसे ही कम है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने विनिंग के ऑड्स बढ़ा सकते हैं? तो अब ट्रेडिंग में एक कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे हम कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या है ये कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग, क्या इसके बेनिफिट्स है, हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए? तो आज के वीडियो में यही सब, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग न्यू है वो वीडियो को एंड में लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग? Confidence trading is when you combine more than one trading technique or analysis to increase your odds of winning। मतलब जब आप ट्रेडिंग के एक से ज़्यादा टेक्निक्स को यूज़ करके एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो तो उसे हम कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग बोलते हैं। थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के बहुत से टेक्निक्स है। कोई कैंडलस्टिक पे ट्रेड करता है, कोई प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है, कोई इंडिकेटर्स पे ट्रेड करता है। तो जब किसी पॉइंट पर हमें एक से ज़्यादा टेक्निक सेम सिग्नल देते हैं तो हम इसे कॉन्फिडेंस जोन बोलते हैं, और जब हम उनके बेस पे ट्रेड लेते हैं तो हम इसे कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा लोकेशन जहां हमें मूविंग एवरेज भी बाई करने को बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी बाई करने को बोल रहा है और कैंडलस्टिक भी बाई करने को बोल रहा है, तो ऐसे एरिया को हम कॉन्फिडेंस एरिया बोलेंगे। और जब हम इन मल्टीपल सिग्नल्स के बेस पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसे हम कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग बोलेंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपने 3-4 इंडिकेटर चार्ट पर लगा दिया और सारे सेम सिग्नल दे रहे हैं और आप ट्रेड ले रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मल्टीपल इंडिकेटर्स की। तो जब मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स हमें सेम सिग्नल देते हैं तो इससे हमारे विनिंग के ऑड्स कैसे इंक्रीज होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं यहाँ हमें एक कॉन्फिडेंस जोन मिलता है, हमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, प्राइस एक्शन भी बाइंग इंडिकेशन दे रहा है और यहाँ हमारे पास एक बुलिश कैंडलस्टिक भी है। इसका मतलब यहाँ 3 टाइप के ट्रेडर हैं जिनका नज़र इस एरिया पे है। यहाँ इंडिकेटर यूज़ करने वाले ट्रेडर भी हैं, यहाँ प्राइस एक्शन यूज़ करने वाले ट्रेडर भी हैं, और साथ ही साथ जो ट्रेडर कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेड लेते हैं वो भी यहाँ पे अपना नज़र रखे हैं। तो जब सबको यहाँ सेम सिग्नल मिल रहा है तो सब यहाँ बाई करेंगे, जिससे यहाँ एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होगा और जिससे हमारे विनिंग के ऑड्स बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सेम चार्ट सभी लोगों को दिख रहा होगा और अभी जो प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, इंडिकेटर्स का जो सपोर्ट मिल रहा है और कैंडलस्टिक का जो सपोर्ट मिल रहा है वो सभी को दिख रहा होगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडर जब सेम प्लेस पर सेम इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलता है। इसके पीछे बस यही एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अब तक हमने देखा कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग क्या होता है, इसका बेनिफिट, इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्फिडेंस जोन क्या होता है। नाउ अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, मतलब हम किन किन टेक्निक्स को कंबाइन करके कॉन्फिडेंस ट्रेड ले सकते हैं। तो हम इसके लिए मूविंग एवरेज, फिबोनाची, प्राइस एक्शन, बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक और डाइवर्जेंस का यूज़ करेंगे। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। तो आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहले सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, हमारे सामने हमारा पहला चार्ट है और यहाँ चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप लोग पूछोगे 50 पीरियड का मूविंग एवरेज ही क्यों? तो इसका आंसर है हमें ऐसे टेक्निक और इंडिकेटर का यूज करना है जो मास लेवल पर यूज होता हो, मतलब जिसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो मोस्टली लोग 50 पीरियड का मूविंग एवरेज देखते हैं। मतलब अगर 50 पीरियड मूविंग एवरेज में हमें कोई सिग्नल मिलता है तो इस पर ज्यादा लोगों की नजर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ईएमए यूज करना है या एसएमए? तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, इनमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो यहाँ देखिए, चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है और प्राइस अभी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। नाउ अभी हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हम इसके रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, प्राइस अपने प्रीवियस लेवल पर आता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है। अब देखिए, एट द सेम लेवल हमें प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट है और मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ एक स्टैटिक सपोर्ट का काम कर सकता है और मूविंग एवरेज यहाँ एक डायनेमिक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो जब एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर दे
तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए अगेन चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है और प्राइस इस लेवल को ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर रहा है। नाउ अब आप बताइए, क्या हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। नेक्स्ट, प्राइस वापस यहाँ मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन को सेम लेवल पर अप्रोच करता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, जिसके बेस पर हम एक ट्रेड ले सकते थे। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, मार्केट यहाँ डबल बॉटम बनाता है, बट एट द सेम टाइम आरएसआई यहाँ हायर बॉटम बनाता है। मतलब प्राइस और इंडिकेटर के बीच डाइवर्जेंस है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी है। देखिए यहाँ इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर रहा है अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट, सपोर्ट पर भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ प्रीवियस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग देने में फेल हुआ है। नेक्स्ट, ये एक डबल बॉटम पैटर्न है, तो ये मल्टीपल सिग्नल्स हमें इंडिकेट करते हैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ बाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तब ये ईएमए को भी ब्रेक करता है, जिसे ये अब तक रिस्पेक्ट कर रहा था। मतलब जिस ईएमए को अब तक ये फॉलो कर रहा था अब इसने उसे ब्रेक कर दिया है। सो ये सब फैक्टर्स हमें इंडिकेट करते हैं अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, इस कॉन्फ्लुएंस एरिया में हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस का सपोर्ट है जो ब्रेकआउट के बाद अब सपोर्ट बन सकता है। नेक्स्ट, यहाँ 50 पीरियड ईएमए का भी सपोर्ट है। नेक्स्ट, यहाँ हमारे पास एक बुलिश कैंडलस्टिक का भी सपोर्ट है जो हमें बाइंग इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के दो इंपॉर्टेंट लेवल का यूज किया है जो है 0.5 और 0.618। अगर आपको फिबोनाची का डिटेल वीडियो चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखें। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और चार्ट पर 50 पीरियड ईएमए अप्लाइड है। नेक्स्ट, यहाँ प्राइस इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है जो हम इन दो पॉइंट्स को देखकर पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स को लेते हुए कुछ इस प्रकार। सो नेक्स्ट अब प्राइस एक्शन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट है जो ब्रेक हो चुका है। नाउ अब आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ देखिए, प्राइस वापस प्रीवियस की लेवल पर आता है और मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करता है। नाउ अब देखिए, इस पॉइंट पर मल्टीपल ट्रेडिंग टेक्निक्स हमें ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जा सकता है। मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन से प्राइस ऑलरेडी रिएक्शन करते हुए आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है इस बार भी करेगा। और यहाँ साथ ही साथ हमारे पास प्रीवियस की लेवल भी है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और कैंडलस्टिक भी है जो रिजेक्शन शो कर रहा है। नाउ अब कंफर्मेशन के लिए हम एक मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं।